मेरा नाम अड्रिन रोअर है, कोड नेम रेत। मैं ग्लोबल असैसिन लीडर बोर्ड के शीर्ष पर बैठा करता था। एक ऐसा नाम जिसे चुनौती देने की हिम्मत कोई दूसरा कातिल नहीं करता था। 3 साल पहले मैं खून और ब्लेड्स की इस जिंदगी से तंग आ गया था। मैंने एक नकली एक्सीडेंट की साजिश रची और हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया से गायब हो गया। मैंने अपनी पहचान बदली और इस शांत तटीय शहर में आ गया जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैं हर एक दिन 9 से 5 की नौकरी करने वाला एक साधारण ऑफिस वर्कर बन गया, जो सबवे में भीड़ लगाता था और सस्ते टेकआउट लंच खाता था। और सच कहूं तो मुझे यह जिंदगी बहुत पसंद है, खासकर जब से मैं मिया से मिला हूँ। मिया मॉरिसन मेरी मंगेतर है, जो सूरज की धूप जैसी गर्म लड़की है। उसे मेरे अतीत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। वह सोचती है कि मैं गांव का एक साधारण लड़का हूँ, जो शहर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। हम एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं और अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। आज वह मुझे शहर की हर ज्वेलरी स्टोर में खींच कर ले जाती है। आखिरकार इटर्नल हार्ट नाम की एक स्टोर पर वह एक डायमंड रिंग के सामने रुक जाती है। उस रिंग का नाम स्टारडस्ट है। छोटे छोटे डायमंड्स एक बड़े सेंट्रल स्टोन को घेरे हुए हैं, जो लाइट्स के नीचे इस तरह चमक रहे हैं मानो पूरी गैलेक्सी को इसके अंदर दबा दिया गया हो। मिया की आंखें भी उसी रोशनी से चमक उठती हैं। वह मुझसे धीरे से पूछती है, आद्रियन, क्या हम यह वाली ले सकते हैं? मैंने प्राइस टैग पर एक नज़र डाली। जीरो की एक लंबी कतार ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। लानत है, $1 3 सेंट मिलियन। मेरी मंथली सैलरी केवल $6,000 है। लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराता हूँ और उसके बालों को सहलाता हूँ। बेशक हम इसे ले सकते हैं जब तक तुम्हें यह पसंद है। लेकिन वह प्यार से मुझे स्टोर से बाहर खींच लेती है। यह बहुत महंगी है, चलो कुछ और देखते हैं। यह सिर्फ एक रिंग ही तो है। उसकी मजबूरन मुस्कान को देखकर मेरा दिल इस तरह दुखता है मानो कोई सुई चुभाई जा रही हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज दूंगा। मैं उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर उसे कोई मलाल महसूस नहीं होने दे सकता। उस रात मिया के सो जाने के मैं बालकनी में जाता हूँ और एक ऐसे नंबर पर डायल करता हूँ जिसे मैंने 3 सालों से दफन करके रखा था। फोन काफी देर तक बजता रहता है, इससे पहले कि कोई इसे पिक करे। एक पुरानी सतर्क आवाज आती है, यह कौन है? के, यह मैं हूँ। लाइन पूरे 30 सेकंड के लिए शांत हो जाती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। रीत, तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। मुझे एक काम दो, सबसे ज्यादा पे करने वाला। तुम पक्का श्योर हो कि तुम 3 साल से बाहर हो? क्या तुमने कसम नहीं खाई थी कि तुम कभी वापस नहीं आओगे? मुझे जितनी जल्दी हो सके 1.3 मिलियन की जरूरत है। मेरी टोन में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। कि गहरी सांस लेता है। टेबल पर वास्तव में एक काम है, बाउंटी है, एक 100 मिलियन की, 50 मिलियन एडवांस में। क्लाइंट की डिमांड है कि केवल एस क्लास असैसिन ही होना चाहिए। किसी की इसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन चूंकि तुम पूछ रहे हो तो यह तुम्हारा हुआ। मेरी भौहें खिंच जाती हैं। बाउंटी पागलों की तरह बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि टारगेट एक सुलगता हुआ कोयला है। मुझे फाइल भेजो, क्लाइंट कोडनेमम है। फाइल एंक्रिप्टेड है। तुम्हारे पुराने इनबॉक्स में भेज दी गई है। याद रखना, फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फोन काटता हूँ और अपना धूल से ढका लैपटॉप खोलता हूँ। मैं उस लगभग भुला दिए गए इनबॉक्स में लॉग इन करता हूँ। एक अनरीड ईमेल शीर्ष पर चुपचाप बैठा है। मैं अटैचमेंट खोलता हूँ और एक लंबा जटिल पासवर्ड टाइप करता हूँ। जिस पल फाइल अनलॉक होती है और एक फोटो पॉपअप होती है, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून जम जाता है। फोटो में एक आदमी क्रॉसवॉक पर खड़ा लाइट का वेट कर रहा है। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। मैं उस चेहरे को हड्डियों तक जानता हूँ, क्योंकि वह आदमी मैं ही हूँ। मैं स्क्रीन के सामने जम जाता हूँ। मेरे पैरों से लेकर मेरी खोपड़ी के शीर्ष तक एक सिहरन दौड़ जाती है। किसी ने मेरे खुद के सिर पर 100 मिलियन की बाउंटी रख दी थी। ठीक तभी मेरा फोन बजता है। के का एक मैसेज, क्लाइंटम ऑनलाइन है। वह तुमसे बात करना चाहती है। एक एंक्रिप्टेड चैट विंडो खुलती है। अवतार पूरी तरह से ब्लैक है। मैं चाहती हूँ कि वह सीधे स्वर्ग से नर्क में गिरने का स्वाद चखे। मैं चाहती हूँ कि वह अपनी खुद की शादी में मरे। वे 3 शब्द, उसकी खुद की शादी, मुझे एक जहरीले खंजर की तरह लगते हैं, जो मेरे दिल के सबसे कोमल हिस्से में सीधे जा धंसते हैं। मेरी सांसें ठंडी होकर रुक जाती हैं। सिगरेट की राख मेरे हाथ के पीछे गिरती है, एक लाल निशान छोड़ते हुए। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। वह जानती है कि मेरी शादी होने वाली है। यह जानकारी मुझे इस फैक्ट से कहीं अधिक डराती है कि वह मुझे मरा हुआ देखना चाहती है। मेरा दिमाग हर पुराने दुश्मन के बारे में सोचता है, यह जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर कौन मेरी वर्तमान जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ जान सकता है। मैं अपने अंदर के तूफान को दफन करता हूँ और टाइप करना जारी रखता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन उसे मारने के लिए एक 100 मिलियन बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ। किसी टारगेट के सिर पर रखी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितना प्रोटेक्टेड है। एक साधारण ऑफिस वर्कर पर 100 मिलियन रखना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उसका जवाब तेजी से आता है। वह इसके लायक है क्योंकि वह रेत है। केवल वह नाम ही 100 मिलियन के लायक है। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वह सिर्फ ये नहीं जानती कि मैं अब कौन हूं, वह मेरा सबसे गहरा सीक्रेट जानती है। और मैं नहीं चाहती कि वह आसानी से मरे। मैं चाहती हूं कि तुम पहले उसकी हर उम्मीद को कुचल दो। उसका नाम बर्बाद करो। हर किसी को उसके खिलाफ कर दो। उसे एक ऐसा पिटा हुआ कुत्ता बना दो
जिस पर हर कोई थूकता हो, और आखिरकार जब उसे लगे कि उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो उसे आखिरी जानलेवा वार दो। कितना क्रूर प्लान है। यह एक साधारण बदले की हत्या नहीं है। यह शुद्ध उबलती हुई नफरत से चलने वाला टॉर्चर है। डिपॉजिट कब तक आ जाए? किसी भी समय, तुम्हारे बताए हुए किसी भी अकाउंट में। ठीक है, मैं यह काम लेता हूँ। मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ। ठंडी रात की हवा को अपने चेहरे पर टकराने देता हूँ। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा है। कोई ऐसा जो जानता है कि मैं रेस हूँ, कोई ऐसा जो जानता है कि मेरी शादी होने वाली है, कोई ऐसा जो मुझसे हड्डियों तक नफरत करता है, और कोई ऐसा जो 100 मिलियन को हिला सकता है। वह लिस्ट बहुत छोटी है। 3 साल पहले मैंने अपने आखिरी परिवार को मिटा दिया था। एशफोर्ड सिंडिकेट जो गोल्डन ट्रायंगल पर राज करता था। मैं उस समय ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। एक ही रात में मैंने एशफोर्ड परिवार के सभी 127 मेंबर्स को उनकी पूरी प्राइवेट आर्मी के साथ मिटा दिया था। क्या यह एशफोर्ड्स का कोई सर्वाइवर हो सकता है? लेकिन मैंने उनकी फाइलें स्टडी की थी। कोई भी मिस एम के प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता। तो असल में यह कौन है? मैं वापस बेडरूम में जाता हूँ और मिया के सोते हुए चेहरे को देखता हूँ। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान टिकी है, मानो वह किसी खूबसूरत सपने में खोई हो। मेरे सीने में गर्मजोशी की एक लहर उठती है, और साथ ही मारने की एक अजय इच्छा भी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कभी भी उस पर अपनी नजरें नहीं टिकानी चाहिए थी। तुम मुझे अकेला, सब कुछ खोया हुआ देखना चाहते हो, तो चलो खेलते हैं। अगली सुबह मैं किसी भी दूसरे दिन की तरह उठता हूँ और मिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वह मुझे पीछे से गले लगाती है, अपना गाल मेरी पीठ पर रगड़ते हुए। एड्रियन, तुम सबसे अच्छे हो। मैं मुड़ता हूँ और उसकी नाक पिंच करता हूँ। जाओ फ्रेश हो जाओ, वरना काम के लिए लेट हो जाओगी। मैं उसे बाथरूम में जाते हुए देखता हूँ, और मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। बर्फ उसकी जगह ले लेती है। मैं केई को एक विदेशी अनाम अकाउंट अटैच करके एक मैसेज भेजता हूँ। 1 मिनट से भी कम समय में मेरा फ़ोन बजता है। 50 मिलियन रिसीव हो गए। पैसे यहाँ हैं, इसलिए अब गेम शुरू होता है। मैं ऑफिस से दिन की छुट्टी लेता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे करनी है वह है हमको परछाइयों से बाहर खींचना। अगर वह मेरे मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकती है, तो उसके पास मेरे आसपास आंखें होनी चाहिए, या किसी तरह का हाईटेक सर्विलांस डिवाइस। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट के 1-1 इंच से गुजरता हूँ। काउच के कुशन, बेड के नीचे, लैम्पशेड के अंदर, कोई भी जगह जो किसी बग या पिनहोल कैमरे को छिपा सकती हो। मैं एक भी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं सोच में डूबा हुआ काउच पर बैठ जाता हूँ। अगर यह फिजिकल सर्विलांस नहीं है, तो यह एक नेटवर्क ब्रीच होना चाहिए। क्या उसने मेरा फ़ोन हैक किया, या मिया का? मैं एक बहाना बनाता हूँ कि मिया का फ़ोन स्लो चल रहा है, और इसे क्लीन करने का ऑफ़र देता हूँ। मैं हर कोना चेक करता हूँ। कोई ट्रोजन नहीं, कोई बैकडोर नहीं, कुछ नहीं। मैं शांत बैठकर सोचता हूँ। यह कठिन और कठिन होता जा रहा है। यम एक असली भूत की तरह है, इनविजिबल, लेकिन हर जगह। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे यह फीलिंग नापसंद है। मुझे कंट्रोल में रहने की आदत है, किसी और के चेसबोर्ड पर प्यादा बनने की नहीं। उस शाम मिया काम से घर लौटती है और बहुत एक्साइटेड होती है। हनी, मैं आज ई टर्नल एचर्ड के पास से गुजरी। क्लर्क ने मुझे बताया कि किसी ने स्टारडस्ट खरीद ली है। तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन था? मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरे अंदर कुछ हलचल होती है। मैं उसकी मासूम मुस्कान को देखता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या तुम्हें सचमुच वह रिंग पसंद थी? वह जोर से सिर हिलाती है। फिर उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। मुझे वह पसंद थी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी तरफ से है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक सोडा कैन का पुल टैब भी मुझे खुश कर देगा। मैं मुस्कुराता हूँ और अपनी जेब से एक छोटा वेलवेट बॉक्स निकालता हूँ। मैं इसे उसके सामने खोलता हूँ। तो फिर इस पुल टैब पर एक नज़र डालो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जब वह बॉक्स के अंदर स्टारडस्ट को चुपचाप आराम करते हुए देखती है, मिया के हाथ उसके मुंह पर चले जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को मेरी बाहों में फेंक देती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। आद्रिन, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैं उसके लंबे बालों को सहलाता हूँ और धीरे से कहता हूँ, मैंने लॉटरी जीती है, बस इसे खरीदने के लिए पर्याप्त। ये एक घटिया बहाना है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिया मुझ पर शक नहीं करती। वह बस खुशी में डूब जाती है, मेरी बाहों में रोती और हंसती है। मैं रिंग को उसकी उंगली में स्लाइड करता हूँ। लाइट के नीचे उसकी उंगली और रिंग असंभव रूप से खूबसूरत लगते हैं। और ठीक उसी सटीक पल में मेरा फ़ोन दोबारा बजता है। का एक मैसेज, सिर्फ एक फ़ोटो। उसमें मैं नीचे झुका हुआ हूँ, रिंग को मिया की उंगली में स्लाइड कर रहा हूँ। एक गर्म परफेक्ट मोमेंट, लेकिन एंगल उसके लिविंग रूम की खिड़की के बाहर से है। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंगती है और मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। 17वीं मंजिल पर खिड़की के बाहर मेरा शरीर जम जाता है। इसका मतलब है कि या तो वह सड़क के पार की छत से एक प्रोफेशनल लॉन्ग रेंज टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करके मुझे देख रही है, या वह एक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। जो भी हो, उसके इक्विपमेंट्स टॉप ऑफ द लाइन है, और मेरा हर मूव ट्रैक किया जा रहा है। एम का दूसरा मैसेज ठीक बाद में आता है। रिंग खूबसूरत, बहुत बुरा हुआ कि इसे पहनने वाला हाथ जल्द ही ठंडा पड़ जाएगा। नग्न खतरा मेरी आंखों में एक जहरीले सांप की तरह रेंगता है। मेरी बाहें बिना मेरे चाहे मिया के इर्द गिर्द कस जाती हैं। वह नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। वह चिंतित होकर ऊपर देखती है। अद्रियन, क्या तुम ठीक हो? तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। मैं जल्दी से अपनी पकड़ ढीली करता हूँ
और एक मुस्कान मजबूर करता हूँ। यह कुछ नहीं है, बस तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वह इसके लायक है। मेरा दिमाग दौड़ रहा है, शांत रहो, मुझे शांत रहना हो। चीजें जितनी खराब होती जाएं उतना ही मैं कंट्रोल नहीं खो सकता। वह मुझे गुस्से में देखना चाहती है, चाहती है कि मैं कोई गलती करूं और एक कमजोरी दिखाऊं। मैं खुद को शांत होने के लिए मजबूर करता हूं और वापस टाइप करता हूं। मिस एम, आप टारगेट की पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लग रही हैं। ये एक हेल्दी आदत नहीं है। ये मेरे जजमेंट को इफेक्ट कर सकता है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि काम को न भूलें और टारगेट के लिए भावनाएं विकसित न करें। आखिरकार आप ही वो हैं जिसे उसे तबाह करना है। उन शब्दों को देखकर मैं वास्तव में हंस पड़ता हूँ। वह सचमुच सोचती है कि उसने मुझे कोने में धकेल दिया है। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ती हैं। रिलैक्स। एक प्रोफेशनल कभी इमोशनल नहीं होता। अपनी जेब का हर डॉलर जुए में उड़ा देता हूँ, फिर कैसीनो से कचरे के टुकड़े की तरह बाहर फेंक दिया जाता हूँ। यह सब एम के लिए एक परफॉर्मेंस है। मैं जानता हूँ कि वह किसी छिपे हुए कोने से देख रही है और शो का मजा ले रही है। निश्चित रूप से 3 दिनों से भी कम समय में एक मैसेज भेजती है। अच्छा है। मुझे उसका अब का लुक पसंद आ रहा है, जारी रखो। मैं उसे और भी दयनीय देखना चाहती हूँ। मैसेज के साथ एक फोटो अटैच है जिसमें मुझे कैसीनो से बाहर निकाला जा रहा है। पिक्चर में मेरा चेहरा गंदगी से ढका है और मेरे मुंह के कोने पर खून लगा है। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ और फोटो डिलीट कर देता हूँ। मछली चारा ले रही है। और अब मुझे अपने हर किसी के द्वारा छोड़ दिया गया ड्रामा में अगले एक्टर को कास्ट करने की जरूरत है। वह एक्टर मिया के पिता हैं। मेरे होने वाले ससुर गॉर्डन मॉरिसन। गॉर्डन उन सबसे ओछे स्टेट्स के भूखे इंसानों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। जब मिया पहली बार मुझे घर ले गई थी, जिस पल उन्होंने सुना कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ जिसके पास न घर है और न कार, उनका चेहरा उतर गया था। अगर मिया ने खुद को चोट पहुंचाने की धमकी नहीं दी होती तो वह हमारे साथ होने के लिए कभी सहमत नहीं होते। तब भी हर बार जब हम मिलते हैं वह मेरे साथ शुद्ध अवमानना का व्यवहार करते हैं। मेरी कही कोई बात सही नहीं होती। हमेशा मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। वह मेरे प्लान के लिए परफेक्ट प्यादे हैं। उस दिन मैं जानबूझकर टेबल पर सब कुछ हार जाता हूँ, जिसके अंत में कैसीनो का मुझ पर $30,000 का बकाया हो जाता है। कुछ टैटू वाले गुंडे मुझे एक गली में घेर लेते हैं और मुझे बुरी तरह पीटते हैं। मैं वापस नहीं लड़ता। मैं बस वाइटल स्पॉट्स को प्रोटेक्ट करता हूँ और उनके घूंसे और जूते अपने ऊपर आने देता हूँ। केवल जब मेरा चेहरा पूरी तरह से सूज जाता है और खून से लथपथ हो जाता है, तब वे आखिरकार अपनी चेतावनी की गुर्राहट बंद करते हैं। कल तक पे करो वरना हम तुम्हारी टांग ले लेंगे। मैं खुद को टूटा हुआ और घायल हालत में वापस अपार्टमेंट तक खींच कर लाता हूँ। जिस पल मिया मुझे देखती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह रोने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ। मैं उसे वह कहानी खिलाता हूँ जो मैंने तैयार की थी। मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, सामना करने के लिए जुआ खेलने चला गया, अपनी सारी सेविंग्स हार गया और अब मुझ पर लोन शार्क का बकाया है। मिया का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह मुझे गले लगाती है सिसकते हुए। ये ठीक है एड्रियन, ये सचमुच ठीक है। हम पैसे वापस कमा सकते हैं, हम दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। प्लीज खुद पर से भरोसा मत खो। मैं उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखता हूँ और मेरा दिल दर्द से दहल जाता है। फिर मैं उसे एक तरफ धकेलता हूँ और एक पागल की तरह अपार्टमेंट को खंगालना शुरू कर देता हूँ। पैसे, पैसे कहाँ हैं? मुझे पैसों की जरूरत। आखिरकार मेरी नज़रें स्टारडस्ट पर पड़ती हैं, जो अभी भी उसकी उंगली में है। मैं एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ, रिंग को खींच कर निकालने की कोशिश करते हुए। ये डर से चीख उठती है। आड्रियन, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आंखें खून की तरह लाल हैं। मेरी आवाज, यह मुझे दे दो। मैं इसे गिरवी रखूंगा, इससे कुछ कैश मिल जाएगा। नहीं, तुमने ये मुझे दी थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं और जोर से खींचता हूँ और रिंग उसकी त्वचा को खरोंच देती है, एक खून की लाइन छोड़ते हुए। ठीक जैसे ही मैं रिंग को रिप करने वाला होता हूँ, दरवाजा एक किक के साथ खुल जाता है। गॉर्डन कई रिश्तेदारों के साथ अंदर आते हैं। जिस पल वह यह सीन देखते हैं, वह गुस्से से कांपने लगते हैं। वह अपनी उंगली मेरी तरफ उठाते हैं और चिल्लाते हैं, तुम जानवर हो, तुम कचरे के टुकड़े हो। मैं हमेशा से जानता था कि तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो मर्सिडीज। उनके पीछे एक इनविजिबल लेंस इस हर एक सेकंड को ईमानदारी से रिकॉर्ड कर रहा है। मैं जानता हूं कि हम खुशी के साथ यह शो देख रही है। गॉर्डन आगे बढ़ते हैं और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है। मेरा गाल जलने लगता है, लेकिन मैं हिलता नहीं हूँ। मेरी आंखों में एक झिलमिलाहट तक नहीं होती। मैं बस उन्हें ठंडी नजरों से घूरता हूँ। गॉर्डन गुस्से से उबल रहे हैं, अपनी उंगली मेरी तरफ उठाते हुए। तुम बेकार आवारा, तुम कंगाल लूजर। मुझे मिया को कभी तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहिए था। तुमने हमारा खाना खाया, हमारे पैसों पर जिए, और अब तुम्हारी मेरी बेटी की चीजों को हथियाने की हिम्मत हुई। क्या तुम इंसान भी हो? मिया आगे बढ़ती है सिसकते हुए और खुद को मेरे सामने खड़ा कर देती है। डैड रुकिए, यह एड्रियन की गलती नहीं है, यह मेरी है। गॉर्डन मिया को एक तरफ धकेलते हैं और एक युवा मजबूत रिश्तेदार तुरंत उसे पकड़ लेता है और पीछे रोके रखता है। जी, ओडन के पीछे शानदार कपड़े पहने एक मिडिल हाइफन एज महिला खड़ी है। मिया की आंटी विवियन मुझे शुद्ध घृणा के साथ घूरती है। वह नाक सिकोड़ती है। मिया, तुम अभी भी इस कमीने को डिफेंड कर रही हो। उसे देखो, उसने हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है। एक और मिडिल एज आदमी सुर मिलाता है। यह सही है, हमने उससे कहा था कि वह अच्छा नहीं है,
लेकिन मियाँ तुमने नहीं सुना। अब देखो नौकरी खो दी, जुए का आदी हो गया। उसे बहुत पहले ही उसे डंप कर देना चाहिए था। मैं उनके बदसूरत खुद को सही समझने वाले चेहरों को घूरता हूँ। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। एक्टिंग जारी रखो, जारी रखो। तुम्हारे शब्द अभी जितने बदसूरत होंगे, बाद में तुम्हारे चेहरे उतने ही देखने लायक होंगे। गॉर्डन दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं और दहाड़ते हैं। एड्रियन मेरी बात सुनो। अभी इसी सेकंड इस घर से दफा हो जाओ। आज से तुम मियाँ को दोबारा कभी नहीं देखोगे। शादी कैंसिल है। मिया चिल्ला उठती है, उसकी आवाज़ टूट रही होती है। डैड मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ एड्रियन को जाने के लिए मत कहिए। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछता हूँ और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने देता हूँ। गॉर्डन, क्या आप श्योर हैं कि आप मुझे जाने के लिए कहना चाहते हैं? मेरी आवाज़ धीमी है लेकिन बर्फ की तरह नुकीली है। कमरे का टेम्परेचर कुछ डिग्री गिर जाता है। मेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो गॉर्डन के सीने को झकझोर देता है, लेकिन वह जल्दी ही अपमानित गुस्से से जल उठते हैं। तुम छोटे लफंगे, तुम्हारी मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस बुला रहा हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ और धीरे से कमरे के हर चेहरे को स्कैन करता हूँ। हर एक घमंडी, फूलते हुए एक्सप्रेशन को मैं अपनी मेमोरी में दफन कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को इसका मलाल नहीं होगा। फिर बिना पीछे मुड़े मैं उस घर से बाहर निकल जाता हूँ, जिसमें मैं 2 सालों से रहा था। मेरे पीछे मैं एमिया की हताश सिसकियाँ और गॉर्डन की विजयी चिल्लाहट सुनता हूँ। बाहर निकलो और कभी वापस मत आना। मैं सड़क पर चलता हूँ। रात की हवा मेरे चेहरे के खून को सुखा देती है। मेरी जेब में मेरा फ़ोन बजता है। यह है खूबसूरत परफॉर्मेंस। तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर फेंकते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगला स्टेप, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। कल दोपहर में वेस्ट साइड की अबंडन बिल्डिंग, अकेले आना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि खुद को कैसे मारना है। मैं एक सिंगल शब्द में जवाब देता हूँ, ठीक है। अगले दिन मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता। मैं बीच पर जाता हूँ और सनराइज देखता हूँ। एक शांत जिंदगी के 3 साल एक सपने की तरह थे। अब सपना खत्म हो चुका है। रीत वापस आ गया है। सुबह के 11:30 पर मैं वेस्ट साइड की अबंडन बिल्डिंग के लिए एक टैक्सी लेता हूँ। वह जगह पूरी तरह से सुनसान है। हर जगह आधे बने कंक्रीट के फ्रेम्स और उगी हुई झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। मैं सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। एक बार में एक कदम छत तक, छत खाली है। बीच में सिर्फ एक सिंगल लैपटॉप रखा है। मैं पास जाता हूँ और इसे खोलता हूँ। स्क्रीन जल उठती है। एक एनक्रिप्टेड चैट विंडो अपने आप पॉप ओपन होती है। अभी कूदो, मैं हंसता हूँ। तो यह है आपकी 100 मिलियन की डील। मुझे बिल्डिंग से कूदने के लिए कहना। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम आज यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हो? मैंने इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा एक शब्द और तुम गोलियों से भून दिए जाओगे। मैं अपने आसपास को स्कैन करता हूँ। मेरी नज़र कुछ पलों के लिए कुछ साधारण कोनों पर टिक जाती है। 5 स्नाइपर पोजीशंस, 3 असॉल्ट टीम्स। ऐसा लगता है कि आपने सचमुच सब कुछ झोंक दिया है। मेरी टोन उतनी ही फ्लैट है, मानो मैं मौसम पर कमेंट कर रहा हूँ।